नाज़रीन, हमारा दुश्मन नरेंद्र मोदी बड़े ज़ोर और जज्बे के साथ तकरीरें करता है। जब वो इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद कहता है मुझे बलूचिस्तान से मुबारकबादें आई हैं। हिंदुस्तान का तमाम मीडिया बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान और कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों को अपनी स्क्रीन पर बिठाता है। हिंदुस्तान पूरी तरह से बलूचिस्तान पे हमले करता है, दहशतगर्दी करवाता है और उसकी जीती जागती मिसाल कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसी तरह गुलजार शंबे जो कि BLA के साथ उन्होंने आके जो इंकशाफात किए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो बेज़मीर और बदतरीन और कमबख्त दहशतगर्द असलम अच्छू जब मारा गया वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही। रहमान गुल कहाँ है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बशीर ज़ेब को कौन फैसिलिटेट करता है ये दुनिया के सामने आया है। तो इस दफ़ा दुश्मन ने इंतहाई बुज़दिलाना हमला किया। इतना बेज़मीर और घटिया दुश्मन हमला करेगा हम सोच भी नहीं सकते थे। फौजदार में स्कूल के बच्चों की बस को खुदकश बमबार ने निशाना बनाया दहशतगर्दी का, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 मासूम बच्चों समेत, स्कूल के मासूम बच्चों समेत 2 जवान, एक बस ड्राइवर और एक बस का हेल्पर, 8 लोग शहीद हो चुके हैं। 11 बच्चों की सूरत हाल क्रिटिकल है, वो ICU में है। मैं उनकी हालत भी आपको जाके दिखाऊंगा। 41 लोग कुल इसमें शदीद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल है। एक जब बच्ची जो है वो आज शहीद हुई है जब मैं यहाँ CMH कोयटा पहुँचा हूँ। यहाँ कुछ बच्चे एडमिट हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो ज़रा वालिदैन से मिलेंगे, उनके जज्बात देखेंगे, उन बच्चों से को देखेंगे जिनके हौसले पहाड़ों से बुलंद हैं, समंदरों से गहरी उनकी हिम्मत है और वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकार रहे हैं। पाकिस्तान घबराने वाला नहीं है, पाकिस्तान डरने वाला नहीं है। मोदी साहब, आप कहते हैं कि आपका खून गर्म है, हम पूरा पाकिस्तान इस पूरी गर्मी का आपको जवाब देंगे। आप दहशतगर्दों को फंड करते हैं, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं, इस हर एक चीज़ का अब उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह जवाब देने का हक है। तो आइए चल के इन मासूम बच्चों को देखते हैं और उनके वालिदैन से मिलते हैं और देखते हैं कि उनके जज्बात कहते हैं कैसे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आइए मेरे साथ। तो सूबेदार अल्ताफ़ साहब, ये बताइए कि कितने बच्चे थे बस में आपके और उनकी उम्र क्या थी, कौन सी क्लास में थे और उनकी हालत क्या है? मेरे 2 बच्चे से, एक बेटा सा 8th क्लास में और एक बेटी है छोटी, वो है 6th क्लास में, और बेटी की उम्र 15 साल और बेटी की उम्र 12 साल है। अभी दोनों ज़ख्मी हैं? दोनों ज़ख्मी थे। बेटा तो इंशाल्लाह ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा, और बेटी जो है उसका पंप फ्रैक्चर है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो डर लगा आपको कि दहशतगर्दों के हमले में आपके दोनों? बिल्कुल ही, हम घबराने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह कौम हमारे साथ है और हम पाक फ़ौज के जवान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कौम हमारे साथ है तो हमारे हौसले कोई पस नहीं कर सकता। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे दुश्मन के साथ। ये दुश्मन जो है वो बुज़िल है, अगर वार करने सामने से हमारे साथ आए, लड़े, जिस तरह हमने अभी रिसेंटली उसको सबक सिखाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर हमारे साथ हुआएगा तो उसको पता लगेगा कि मैंने पाक फ़ौज के साथ जंग की है। और बच्चों को स्कूल भेजेंगे अब? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, यही बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे इंशाल्लाह। कल यही हमारी जगह, यही कल ये है दहशतगर्दों BLA के। वो मैं गाली नहीं देना चाहता लेकिन गाली भी छूटी है BLA के इन बेज़मीर दहशतगर्दों के लिए कि ये बाप और वो बच्चे भी स्कूल जाएंगे और आपके हमलों से नहीं डरेंगे, किताब पढ़ेंगे, कलम उठाएंगे और आपका मुकाबला करेंगे। जब को पहुँचे तो जो हमारी प्रोटेक्शन साथी हमारे साथ सबदार साहब थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है। तमाम बच्चों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर, मतलब 5 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उन्होंने आपको वहाँ आपके बच्चे मिले जब आप मौके पे पहुँचे? मुझे नहीं, बच्चे मेरे चले गए थे। हमें उधर 2 बच्चियाँ मिली और एक हमारा सोल्जर था वो मिले। उसको मैंने गाड़ी में बिठाया, तीनों को, ताकि अल्लाह ताला इनकी जान बचा ले। और वो उनकी जान बची तीनों की? एक उनमें से वेंटिलेटर पे और 2 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हैं। अल्लाह जो वेंटिलेटर पे उनकी भी लंबी उम्र दे और उनको चले दे। दहशतगर्द हैं, ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। ना ना, डरने वाली तो बात ही नहीं। इंशाल्लाह हमारे सिपह सलार अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, दलेर सिपह सलार हैं, कौम उनके साथ खड़ी है। जब कौम हमारे साथ खड़ी है तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी है हमें शिकस्त नहीं दे सकती, और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। मोदी कहता है कि मेरा सीना चौड़ा है, मेरा खून गर्म है। हमारों से 10 गुना गर्म है, बल्कि 100 गुना गर्म है। पूरा जवाब देंगे जैसे पहले दिया 10 को। से भी इंशाल्लाह उसको अभी ना ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। हवालदार मोहम्मद जावेद एक बाप हैं और इनका एक बच्चा जो है इस हमले में इस बस में था जो ज़ख्मी है। कैसी हालत है उसकी?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बच्चे की हालत इस वक्त स्टेबल है और उसको जो चोटें लगी हैं उसकी ट्रीटमेंट आलमोस्ट दी जा चुकी है और इसके अलावा अभी वो रिकवरी में है। दहशतगर्द समझते हैं कि ये हमला करके वो आप सबको डरा देंगे, हम सबको डरा देंगे। ये तो हम ख्याली है, ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी ख्वाब देख सकता है, लेकिन हमने ख्वाब नहीं देखे, हमने प्रूव किया है कि हमने बातिल को शिकस्त दी है। इंशाल्लाह हम इसी तरह रहेंगे और हम अपने सिपा सालार के कौल को दोहराते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नायक अब्दुल रहीम साहब के 4 बच्चे उस बस में थे, चारों जख्मी हुए और एक बेटी शायद वेंटिलेटर पे थी, अब वो बेहतर है। 48 घंटे वेंटिलेटर पे रही है और आज सुबह वो जो है ना वो ठीक हुई है, थोड़ी रिकवर हुई है। आपके हौसले कैसे हैं इस हमले के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हम ये जंग हर लिहाज पे, हर महाज पे जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला कहाँ पता लगा, आप कहाँ थे जब आपको पता लगा कि उस बस पे हमला हुआ है जिस पे आपके बच्चे थे? कैंट के बाहर वाली साइड दो कैंट हैं, तो उसके सेंटर में एक कैंट से दूसरी कैंट में वो बस स्कूल बस जो कि सुमार से लेके जुमे तक बच्चे लेके जाती है और ले आती है। तो हम लोग कैंट के बाहर ड्यूटी कर रहे थे एरिया में। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे? जी ऑन ड्यूटी थे, हम लोग बाइक पे थे तो ड्यूटी कर रहे थे, तो बस हमारे सामने ही ये सीन हुआ। पहुँचते पहुँचते जब देखा तो बस तो थी नहीं, खैर वो एक लोहे का बच्चे आपके उस मौके पे मिले थे आपके बच्चे? नहीं, अच्छा, नहीं। हॉस्पिटल चले गए थे? हॉस्पिटल चले गए, उससे पहले 1-2 गाड़ी में मेरे बच्चे चले गए थे, जो पीछे बच्चे थे वो मेरे बच्चे थे, तो हम उनको उठाना शुरू कर दिए। तो डर नहीं लगा आपको? आपने अपने बच्चों की तरफ नहीं गया? नहीं, घंटे के बाद मुझे अपने बच्चे जो थे वो घंटे के बाद मुझे याद आए। मैं ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे भी जख्मी हैं, अस्पताल उनको जाके मेरे बच्चे मुझे याद नहीं रहे, नहीं रहे? अल्लाह की कसम नहीं याद रहे। ये जज्बा था आपका कि आपने वहाँ जो बच्चे थे आपने उनको कहा कि मैं जी बिल्कुल, जब वो क्लीन कर दिया हमने, सारे बच्चे उठा लिए, तो फ़ौरन फिर CMH की तरफ दौड़े। नाज़रीन, ये वो जवान है मेरा जो वर्दी में था, जो ड्यूटी पे था। जब ये मौके पे पहुंचा तो उसी बस में इनके भी 4 बच्चे थे। इनके 4 बच्चे वहाँ नहीं थे, तो ये गए नहीं वहाँ से। इन्होंने कहा कि ड्यूटी उन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों पे, और डरे नहीं। कैसे जज्बात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। उस दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जिसने बच्चों की बस पे हमला कर दिया? वो तो डरपोक है, सामने लड़ता नहीं है। बच्चों से जब आपकी बात हुई, अब तो माशाल्लाह चौथी बेटी भी आपकी वेंट से वापस आ गई, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको लबी उबर दे। तो बच्चों से मिले तो उनके जज्बात क्या थे? क्या छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, क्या बात कर रहे थे वो? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो 7 साल की थी, और 7 साल की जो उस बस में थी? जी वो पूरी बस में सबसे छोटी बच्ची है, और वो जब क्या उम्र है उनकी? 7 7 साल। साल और दूसरी क्लास में है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी चेक करेंगे आप, वो टॉप 10 बनी हुई है कि वो सब बच्चों को तलाश कर रही थी, अपने भाई को आवाज़ दे रही थी। जब उसके पास पहुँचे हैं तो वो सबको स्टॉप कर दिया कि पापा को बुलाएं, और उसके बाद जो है ना मेरा इलाज शुरू करें, और पापा का नंबर उनको दिया, उन्होंने फिर मुझे कॉल की, तो मैं वहाँ पीछे था, रेस्क्यू कर रहा था, उसके बाद में आया। रेस्क्यू करने के बाद चलो, फिर जब बच्चों से मिले और उनके हौसले बुलंद थे उसी तरह, घबराए नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल की बच्ची है। तस्वीरें भी हैं मेरे पास बच्चों की, खून में लथपथ हैं। हाँ, हमने देख खून में लथपथ 2 साल की बच्ची है, दूसरी जमात की बच्ची है, और 7 साल की बच्ची, उम्र 7 साल, दूसरी क्लास में वो पढ़ती है। पर उसका जज्बा जो है, उसकी हिम्मत जो है, उसका हौसला जो है, वो पहाड़ों से बुलंद था। तो ये है हमारे जज्बे, ये है वो कौम जो न डरती है, न घबराती है, न नीचे झुकती है, सर उठा के जीते हैं। और ये दहशतगर्द जो छुप के वार करते हैं, ये बुज़दिल हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अब मैं ज़रा उस वार्ड की तरफ जा रहा हूँ जहाँ बच्चे एडमिट हैं। वो मेरे शाहीन बच्चे, वो मेरे बहादुर बच्चे, वो इस कौम का मुस्तकबिल बच्चे, वो बच्चे जिससे दुश्मन डरता है, वो बच्चे जिस पे दुश्मन हमला करता है। किस कदर बुज़दिल दुश्मन है ये, तो हम उनसे बात नहीं कर सकेंगे। बस मैं आपको सिर्फ एक विज़िट वहाँ हम करने जा रहे हैं, उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ICU में हैं, पर उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। उनके हौसले, उनका अज़्म, उनका जज्बा दुश्मन को यहाँ हॉस्पिटल में, ICU में ललकार रहा है, तो वो नहीं डरे। ये बच्चे, ये इस कौम के बच्चे हैं, ये बच्चे इस कौम की हिम्मत और आज़म है। तो आइए चलते हैं बच्चों को देखने। नाज़रीन, मेरे साथ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अता भाई, आप बहुत मुतहर्रिक हैं जब से 22 पहलगाम हुआ और हिंदुस्तान पूरे फ्रंट के साथ पाकिस्तान पे लगा हुआ है।
एक तो दुनिया भर ने तारीफ़ की है पाकिस्तानी मीडिया की, अगर हमारी की है तो इट्स मीन आपको क्रेडिट जाता है, यू आर लीडिंग फ्रॉम दिस। मुझे ये बताएं, जो ये वाक़या हुआ है खुजदार वाला, इसके बाद क्या हमारा जो पॉलिसीज़ पे बात हो रही है उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। दुनिया को बताएंगे कि ये जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है प्रॉक्सीज के थ्रू, कि जब वो मिलिट्री डोमिनेंस नहीं कर सका, अस्करी बर्तरी नहीं ले सका, उसको एक शिकस्त फाश हुई है, वो अब सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए। दुनिया को बताते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। आज भी मीडिया को यहाँ लाने का मकसद ये था कि आप फर्स्ट हैंड देखें कि ये भारतीय प्रॉक्सीज कैसे जो है बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, बिल्कुल उनका एक पुख्ता आज़म है कि जड़ से उखाड़ फेंकना है दहशत गर्दी को और ख़त्म करना है दहशत गर्दी को यहाँ से। और जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, और हम इंशाल्लाह ताला एक मरपूद हिकमत अमली जिसमें ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ नॉन काइनेटिक और इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर भी भरपूर अपना किरदार अदा करें। आदा भाई, हमने जो अंदर जाके देखा है बच्चों की क्रिटिकल, हम खुद भी, मैं बाप हूँ, तो बड़ी मतलब बहुत दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ दह ये इमेजेस हैं। क्या दुनिया को इस बार हम इन इमेजेस से हिंदुस्तान का चेहरा दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल। यहाँ आने का मकसद ये था कि फ़र्स्ट हैंड इन बच्चों का पेन देखें। मासूम स्कूल जाते हुए बच्चे 7 बजे सुबह बस में जा रहे हैं, बच्चों की बस को अटैक कर दिया, और किस किस्म की दरिंदगी है ये। और आप पेरेंट्स का हौसला देखें, वो कह रहे हैं जी ऐसे कई बच्चे कुर्बान, हम लड़ेंगे। सूबेदार सलीम, जिसका एक बेटे का भी वेंटिलेटर उतरा है, 2 बच्चे वो दफना चुका है, वो नारे लगा रहा है पाकिस्तान की एम्बुलेंस के आगे। एक पेरेंट मुझे मिला, उसके 4 बच्चे यहाँ पे इंजर्ड हैं, एक क्रिटिकल है, वेंटिलेटर के ऊपर है। वो कह रहा है सर मैं कुर्बानी देने से दरेग नहीं करूँगा, मैं खुद जाके लड़ूंगा इनके खिलाफ। तो ऐसे हौसले को कोई नहीं हरा सकता, इस कौम को कोई नहीं हरा सकता इंशाल्लाह। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, नैरेटिव की बात है, हिंदुस्तान अपना नैरेटिव बनाना चाहता है, हम अपने आप बार बार नैरेटिव और मीडिया के रोल की बात करते हैं। इस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आप एक वफ्द भेज रहे हैं, जो आपने बताया बिलावल साहब और मुसद्दक साहब उसको लीड करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखना, और सक्सेसफुली रखा गया अब तक नैरेटिव और पॉलिटिकल डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में, कि पहलगाम की हमने तहकीकात का कहा, भारत उससे भागा, अनप्रोवोक्ड अटैक किया, हमारे बच्चे औरतों को टारगेट किया। हमने जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने एक डिफेंड करते हुए 6 जहाज़ गिराए। उसके बाद हमने रिस्पॉन्ड किया तो हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, इनके घुटने लगवा दी 10 को, अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर 1 बजे तक ये फारिग हो चुके हुए थे। और भारतीय झूठ को बेनकाब करना, कि पाकिस्तान पे हर वक्त इल्ज़ाम तराशी, हर वक्त झूठा प्रोपेगेंडा, हर वक्त जो है वो कोई ना कोई झूठी इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी एक्सपोज करना है मकासद में से। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम इस आज़म के साथ, इस हौसले के साथ कि दुश्मन जो भी करेगा हम उसको भरपूर जवाब देंगे और इसी तरह पुरअज़्म रहेंगे।